हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग लूसेंट जो बुक होता है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। यानी कि जीके जीएस का 1000 का ये सीरीज है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो एक बार में पूरा नहीं देखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा। इससे आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कम से कम डेली 50 क्वेश्चन देखिए, मतलब 50 से 100 क्वेश्चन, जितना मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। और उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा करके सारे जीके याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भगवान बुद्ध थे, ठीक है, गौतम बुद्ध जिनको हम लोग बोलते हैं, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोध गया। ठीक है, बोध गया कहाँ पे है, तो ये बिहार में है। बिहार में बोध गया स्थित है, वहीं पे एक बट वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। ठीक है, जो आर्य समाज है, तो आर्य समाज के बारे में पूछा जा रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो आर्य समाज की स्थापना की अगर हम बात करें कि किसके द्वारा किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद ने। ठीक है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। तो याद रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है पंजाबी जो भाषा है, ठीक है, जो पंजाबी लैंग्वेज है, तो उसके लिपि कौन सी है। ठीक है, उसकी जो लिपि होती है, तो हर भाषा का एक लिपि होता है। जैसे हिंदी का देवनागरी हो गया, उसी तरह पंजाबी भाषा का लिपि क्या है, तो गुरुमुखी हो जाएगा। ठीक है, पंजाबी भाषा का लिपि क्या है, तो गुरुमुखी पंजाबी भाषा का लिपि है। नेक्स्ट दिया गया कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। यानी कि जो इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें सबसे साउदर्न पॉइंट कौन सा है, ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो भारत का जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि, तो उसका सबसे दक्षिणी भूमि कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। जब आप मैप देखेंगे तो जो सबसे निचला हिस्सा इस तरह का आपको देखने को मिलता है, ठीक है, सबसे निचला हिस्सा, तो यहाँ पे ही आपको कन्याकुमारी देखने को मिलेगा। ये सबसे क्या है, साउदर्न पॉइंट है इंडिया का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। यानी कि सबसे पहला सूर्योदय किस राज्य में होता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो भारत का राज्य है, वहाँ पे सबसे पहले सूर्य उदय होता है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे सूर्य निकलता है। तो ये किस, जब हम लोग मैप देखेंगे, ठीक है, इंडिया का जब हम लोग मैप देखेंगे तो ये देखिए, ये है वेस्टर्न साइड, ठीक है, और ये है ईस्टर्न साइड। तो ईस्ट साइड जो है ना, यहाँ पे, और सबसे ईस्टर्न साइड में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, और वहीं पे सबसे पहले क्या होता है, सूर्य उदय होता है। और ये गुजरात है जहाँ पे सबसे लेट से होता है। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात है, इनके बीच में 2 घंटे का टाइम डिले भी है। यानी कि अगर यहाँ पे जब 9 बज रहा होगा तो यहाँ पे क्या बज रहा होगा, 7 बज रहा होगा। ठीक है, तो 2 घंटा का इन्हें अंतर भी है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। ठीक है, इंसुलिन का प्रयोग पूछा जा रहा है कि जो इंसुलिन होता है इसका प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो जो डायबिटीज होता है, ठीक है, डायबिटीज यानी कि उसको मधुमेह बोला जाता है, तो उसके उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन का कमी हमारे शरीर में हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, डायबिटीज रोग होता है। तो इंसुलिन को एज ए इंजेक्शन दिया जाता है बहुत सारे लोगों में, जिससे क्या होता है कि उनको मधुमेह यानी कि जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या दिया रहा है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, बिहू बहुत मतलब फेमस है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिहू की बात करें तो ये असम, ठीक है, असम यहाँ पे लिखा गया, असम इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा कि असम। ठीक है, जो असम राज्य है वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य यानी प्रसिद्ध, सॉरी, त्यौहार के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। बिहू क्या एक तरह का त्यौहार है। तो असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है, बिहू है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो जो विटामिन आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कौन सा विटामिन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से बताइए कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉज विच डिजीज। ठीक है, यानी कि कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो देखते हैं किस किस को पता है इसका करेक्ट आंसर, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिया गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे बात वाइसराय का हो चाहे गवर्नर जनरल का, इन दोनों से सबसे प्रथम वाले का और लास्ट वाले को याद रखना है। तो पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो विलियम बेंटिक। ठीक है, जो विलियम बेंटिक थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
अगला क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ठीक है, जो कागज यानी कि पेपर का यूज हम लोग करते हैं, तो इसका जो खोज है, ठीक है, इसका आविष्कार किस देश में हुआ था, तो करेक्ट आंसर चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन में कागज का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे, जिनके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, तो उनके बचपन का नाम पूछा जा रहा है कि उनके बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन के नाम की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है। ठीक है, भारत में जो सशस्त्र बल है यानी कि तीनों जो सेनाएं हैं, तो उसका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, चाहे इंडियन आर्मी की बात करें, चाहे इंडियन एयरफोर्स की, चाहे इंडियन नेवी की। तो इनमें पूछा जा रहा है कि जो सबसे इनका सेनापति कौन होता है, यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो देश का जो राष्ट्रपति, जो भी प्रेजेंट राष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, वो क्या होंगे, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो जाएंगे इंडिया के। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। बहुत लोगों को क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं रतौंधी, हिंदी में बोला जाता है। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, जो विटामिन ए होता है वो आँख के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो विटामिन ए की कमी अगर किसी के अंदर होता है तो उसे रतौंधी हो सकता है। ठीक है, उसे कौन सा रोग हो सकता है, तो रतौंधी हो सकता है। आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल जो है ये बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है, तो किस राज्य का त्यौहार है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो चलिए पोंगल का तो बता दिए, हम आपसे एक पूछ लेते हैं ओणम। ठीक है, ओणम के बारे में कि जो ओणम होता है, ओणम भी एक तरह का त्यौहार है, तो किस राज्य का है, देखते हैं किस किस को पता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है गिद्धा और भांगड़ा। ठीक है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो भांगड़ा से आप आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में भांगड़ा पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस हो चुका है, हर जगह भांगड़ा होता ही है। शादी ब्याह हो या कोई भी खुशी का त्यौहार हो, तो वहाँ पे भांगड़ा आजकल देखने को मिल जा रहा है। तो पंजाब, ठीक है, भांगड़ा कहाँ का फेमस है, पंजाब का। और भांगड़ा से गिद्धा को भी रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चाहे बात गिद्धा की जाए या भांगड़ा की, दोनों के दोनों ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो पंजाब के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेलीविजन के आविष्कार के बारे में कि जो टेलीविजन का आविष्कार है इससे किसने किया था। जो टीवी हम लोग देखते हैं, जिससे हम लोग चिपके रहते हैं बहुत टाइम तक, तो वही टेलीविजन के बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर इसका आविष्कार किसने किया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जॉन लेगी बियर्ड ने। ठीक है, जॉन लेगी बियर्ड, जिसको हम लोग JL बियर्ड के नाम से भी जानते हैं, तो उन्होंने ही टेलीविजन यानी कि टीवी का आविष्कार किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी। ठीक है, भारत की पहली महिला यानी कि वह महिला जो सबसे पहली शासक बनी वो कौन थी, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, रजिया सुल्ताना। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान जो कि भारत की पहली महिला शासक थी। ठीक है, भारत की पहली महिला शासक के बारे में जब भी पूछा जाएगा याद रखिएगा, रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। ठीक है, जो मछली होती है, ठीक है, जो फिश होती है वो किसकी सहायता से सांस लेती है, तो मछली सांस लेने के लिए उनके शरीर में गल्फर यानी कि गिल्स होता है। ठीक है, गल्फर जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, गिल्स बोला जाता है। ठीक है, तो गिल्स की सहायता से यानी कि गल्फर की सहायता से मछली सांस लेती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद के नारा के बारे में पूछा जा रहा है कि ये नारा किसने दिया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। किसने दिया था, भगत सिंह ने। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ। ठीक है, जो जलियांवाला हत्याकांड है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1919 ईस्वी में हुआ। और कब हुआ, तो अमृतसर में हुआ। डेट भी आपको कंफर्म बता देते हैं कि उस दिन बैसाखी था। ठीक है, और 13 अप्रैल था। कौन सा डेट था, 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कहाँ पे हुआ, तो अमृतसर में हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित थे। ठीक है, उस बाग में। और वहाँ पे जनरल डायर ने क्या किया कि निहत्थे लोगों पे गोली बरसवा दिया। ठीक है, यानी कि गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो पहले सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे थे, वो कांग्रेस में थे। ठीक है, वो कहाँ थे, कांग्रेस में थे। तो पूछा जा रहा है कि जब वो कांग्रेस छोड़े, ठीक है, कांग्रेस छोड़े, तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक दल की स्थापना की। ठीक है, क्या की, उन्होंने क्या किया, एक दल का स्थापना किया। उस दल के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा दल था जिसका स्थापना हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। ठीक है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाला लाजपत राय को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिनको क्या नाम है, तो पंजाब केसरी। पंजाब केसरी याद रखिएगा, लाला लाजपत राय।
अगला क्वेश्चन है सैंडर्स की हत्या किसने की थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, ये सवाल याद रखिएगा कि भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। तो सैंडर्स की हत्या जब भी पूछा जाएगा एक नाम याद रखना है भगत सिंह। भगत सिंह नारा भी दिए थे कौन, तो इनकलाब जिंदाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। ठीक है, जो 1857 का विद्रोह हुआ था जिसको सिपोई म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पूरा एक आपको मूवी भी देखने को मिलेगा, इस पर एक मूवी भी है। तो कभी अगर आप फुर्सत में है तो मूवी देख सकते हैं, मंगल पांडे शायद मूवी का नाम है, तो वो देखिएगा। ठीक है, तो इसमें पूरा 1857 का विद्रोह का वजह किस लिए हुआ, किस किसने साथ दिया, सब कुछ बताया गया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान किसने दिया, तो मंगल पांडे ने दिया। ठीक है, किसने दिया, मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी, ये सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे पहली महिला जो जिन्होंने राज्यपाल जिन्हें बनाया गया तो वो कौन थी, तो वो सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला थी जो राज्यपाल बनी। नेक्स्ट दिया गया कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है ये क्या है, भारत की सबसे सॉरी विश्व की सबसे ऊंची चोटी में से है। यानी कि इसका अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर ये ऊंचा है, और इस पे चढ़ाई 2 बार कौन सी महिला सबसे पहले की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। किसने किया था, संतोष यादव एक महिला है जो 2 बार चढ़ाई की थी। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर इसका याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने किया था, किन्होंने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज को याद रखना है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। ठीक है, इनका यानी कि बेसिक नाम मूल नाम पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उनका मूल नाम क्या था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर इनका मूल नाम था, इनका स्वामी दयानंद सरस्वती का। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो एक नारा दिया गया किसके द्वारा दिया गया, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। आगे बात करते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो रामकृष्ण मिशन के बारे में जब भी पूछा जाएगा याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने की वजह यह था कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, तो उन्होंने अपने गुरु के नाम पे एक मिशन शुरू किया जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने। आगे दिया गया वास्को डिगामा भारत कब आया। बहुत बेसिक सवाल है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1458 ईस्वी में आया था। ठीक है, वास्को डिगामा क्या था, एक पुर्तगाली था जो कि भारत आया था। भारत के खोज के बारे में पूछा जाता है कि किसने किया था, तो वास्को डिगामा ही ने किया था 1498 ईस्वी में। ठीक है, कब किया था, 1498 ईस्वी में। अगला है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, तो अभी अभी आपको हमने बता दिया कि ये कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का। ठीक है, पुर्तगाली था यानी कि ये पुर्तगाल का रहने वाला था। अब पूछा जा रहा है हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये घूमने वाला जगह है जहाँ पे बहुत लोग घूमने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हवा महल आखिर कहाँ स्थित है। तो हवा महल की जब भी बात की जाएगी तो याद रखिएगा कि ये कहाँ पे स्थित है, जयपुर में। ठीक है, जयपुर को दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो पिंक सिटी। किस नाम से जानते हैं, तो पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा।